नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे जिसका नाम है डिस्कशन मनोज। और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पर, आज मैं आपसे जिस पर बात करने वाला हूं वो है शिक्षक भर्ती एक तरह की, लेकिन ये निकाय के बेस पर है और ये पूरी तरीके से बिहार के लिए बनी हुई वैकेंसी है ना। बिहार के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका नाम आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे। सक्षमता, अगर आपने सुना हो, है ना, सक्षमता परीक्षा। देखिए, सक्षमता परीक्षा के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले भी सक्षमता परीक्षा हुई थी, 2024 की हुई थी और वो प्रथम वाली थी। अब ये सक्षमता परीक्षा जो है ये है द्वितीय वाली। इसकी सबसे प्यारी जो चीज़ है मैं वो आपको समझा देता हूँ। सक्षमता परीक्षा प्रथम जिन्होंने दिया था, है ना, वो भी इसे दे सकते हैं। अब वो कौन कौन लोग हैं जरा उसको ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए कि अगर आपने जब प्रथम बार इसे दिया हुआ था, सक्षमता परीक्षा को प्रथम बार जब दिया था आपने, बिहार के शिक्षकों ने, चाहे वो किसी भी वर्ग के शिक्षक हो, है ना, प्राथमिक विद्यालय के आप शिक्षक हैं, चाहे आप मध्य विद्यालय के शिक्षक हैं, या फिर आप माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हैं, या फिर आप उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हैं, है ना, जो 11वीं से 12वीं होती है, तो हर सब के लिए इसमें वैकेंसी ओपन है। आपने जिन्होंने भरा होगा सक्षमता परीक्षा प्रथम, वो जानते होंगे। अब देखिए, सुनिए जरा, इसमें सबसे खास बात क्या है। जिन्होंने सक्षमता परीक्षा को उस समय भरा, प्रथम वाले को भरा और फीस दे दी थी, 1100 रुपए की फीस उस समय भी थी, 1100 रुपए की फीस अब भी है। जिन लोगों ने प्रथम बार में फीस दे दी थी उस समय, लेकिन वो पेपर नहीं दे पाए थे, है ना, वो लोग इस बार भी पेपर दे सकते हैं और इनको फीस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी बात ध्यान सुनना, मैंने पूरी बात खत्म नहीं करी। सिर्फ उन्हीं लोग के लिए फीस की छूट है जिन्होंने पिछली बार फीस तो भरी, लेकिन किसी कारणवश वो अपने सेंटर पर या पेपर देने नहीं पहुंच पाए। अब मैं बात करता हूं उनकी जिन्होंने प्रथम बार परीक्षा, मतलब फॉर्म भी भरा, फीस भी दी और परीक्षा हॉल में भी पहुंच गए, लेकिन पास नहीं हुए। क्या ये लोग भर सकते हैं? ये लोग भी पूरी तरीके से इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप प्रथम परीक्षा में सक्षमता की फेल हो गए थे, नहीं कर पाए उत्तीर्ण, तो आप इस वाली को भर सकते हो। हाँ, लेकिन आपको फीस तो देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप पेपर देने पहले बार में गए थे, नहीं गए होते तो आपको यहाँ पर फीस की माफी हो जाती है। ठीक। दूसरी बात, मान लीजिए कि जो लोग उत्तीर्ण हो गए सर प्रथम बार में, लेकिन मनचाही जो है सिटी नहीं मिली। भाई, क्या 3 आपको चॉइस मिलते हैं यहाँ पर जिला के? मान लीजिए आपको किसी को जो प्रथम चॉइस थी वही सही नहीं मिली, उसको ये पसंद नहीं आ रही है, या उसको रैंक अपनी अच्छी नहीं लग रही है, तो ये लोग भी, जो लोग पहली बार में से क्वालिफाई कर चुके हैं, वो लोग भी इसको दोबारा भर सकते हैं। ये बात आप समझ जाइए। जिनको लगता है कि मुझे भैया जिला गलत मिल गया, मुझे दोबारा से सही वापस से भर करके अपने मनचाहे जिले में जाना है, वो लोग भी इसको भर सकते हैं। क्या आप समझ में आ गई बात, कौन कौन इसे भर सकता है? देखिए, तो याद रखना, पिछली बार की फीस दिए हुए लोग लेकिन पेपर पे नहीं पहुंचे देने के लिए, उन्हीं के लिए इस बार भरना है, लेकिन फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना है। समझ गया ना? बाकियों को फीस देनी पड़ेगी, 1100 रुपए की फीस है। 150 सवाल आएंगे, 150 नंबर के होंगे। याद रखिए, पेपर कैसा आएगा बता देता हूँ। 150 सवाल हैं, 150 नंबर के हैं। ठीक, याद रखना है। 2.5 घंटे आपको मिलेंगे। कितने मिलेंगे भैया? 2.5 घंटे आपको मिलेंगे उस पेपर को पूरा करने के लिए। सबके विषय अलग अलग हैं। हर माध्यमिक हर शिक्षा जो विद्यालय है, जो मैंने आपको कैटेगरी बताई थी, सबके लिए पेपर सबके हिसाब से होंगे, सबके अलग अलग होंगे। तो अब मैं उसके बारे में आपको चलिए स्क्रीन पर डिटेल में बता देता हूँ। ठीक है, आप सभी का यहाँ स्क्रीन पर बहुत स्वागत है भैया। अब देखिए, तो जैसा कि आपने समझ लिया है कि ये जो विद्यालय का है ना, पेन मैं ले लेता हूँ जरा सा रेड वाला। तो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, ये आपने समझ लिया है। देखो, 2024 द्वितीय, है ना, शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 द्वितीय के आयोजन एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने हैं। डेट याद रख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो आपकी डेट ही है। यहाँ देखिए, साफ साफ लिखा है 26 अप्रैल 2024 से 4 मई 2024 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। ठीक है ना? तो याद रखना आपको, ये फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। कब से? 26 अप्रैल से, ठीक है, 2024। और इसका एंड जो डेट है इन्होंने बता दिया है 4 मई है 2024। ठीक है, तो उससे पहले पहले आपको ये काम कर लेना है। आइए फटाफट चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक पॉइंट याद रखना है, सारे जितने भी प्रश्न है सबके एक एक मार्क्स का एक प्रश्न है। ऐसे टोटल 150 प्रश्न आएंगे और सब 1 मार्क्स के हैं, तो आपका 150 टोटल मार्क्स का पेपर हो गया। आपको 2.5 घंटे मिलेंगे, इसके लिए टाइमिंग यही दी गई है। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे इसमें, याद रखना है। 150 के 150 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, बहुविकल्पीय होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जरा, सबके लिए अलग अलग दिया हुआ है। जैसे कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए जो है विषय और उनका कोड क्या है। जो प्राथमिक शिक्षा में आते हैं, प्राथमिक विद्यालय में, वो 1 से 5वीं तक के शिक्षक होते हैं। इनको एक ही पेपर है, 301 वाला। पेपर एक नहीं, मतलब इनका कोड जो लगता है वो भाषा एवं सामान्य विषय, उसका पेपर कोड ये रहा 301 वाला। इसमें साफ कहा गया कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक अभ्यर्थियों को भाषा के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा एवं हिंदी
या फिर उर्दू। मतलब देखो अंग्रेजी तो कंफर्म है, लेकिन साथ में हिंदी हो, या तो अंग्रेजी के साथ उर्दू हो, या तो अंग्रेजी के साथ बांग्ला में से किसी एक भाषा की परीक्षा देनी होगी। बात समझ में आई? मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लिश तो कंफर्म है, तो देना ही देना है, लेकिन साथ में आपको या तो हिंदी आनी चाहिए, या तो उर्दू आनी चाहिए, या तो बांग्ला आनी चाहिए। इनमें से कोई एक आना चाहिए। इंग्लिश तो सबको देना है, इनमें से कोई एक देना है, वो आपकी चॉइस पर निर्भर करेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आ जाइए मध्य विद्यालय के शिक्षक जो 6वीं से 8वीं तक पढ़ाते हैं, उनके लिए देखिए शिक्षकों के विषय किस तरह से दिए हुए हैं। हिंदी का 401 कोड है, तो इनके सामने इनके कोड दिए हुए हैं, ये इनके विषय दिए हुए हैं। ठीक है, विषय से मैं बता देता हूँ। देखिए जिस संबंधित विषय से आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं, 150 में से 80 क्वेश्चन तो सिर्फ उसी के रहेंगे। सामान्य ज्ञान के आपके पास इसमें कितने 40 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है ना, और भाषा वगैरह का जो भी रहेगा उसमें संबंधित विषय के तो 80 क्वेश्चन हो गए, और भाषा के उसमें रहेंगे 30 क्वेश्चन। कितने हो गए भैया? 8 4 12, बिल्कुल हो गए, 150 सवाल हो गए भैया। ठीक है ना, इस तरह से 150 क्वेश्चन यहाँ पर बने हुए हैं। फिर ऐसे ही आप देख सकते हो माध्यमिक विद्यालय के जो 9वीं से 10वीं तक पढ़ाते हैं वो लोग आ जाएंगे। इसमें तो हिंदी उर्दू ये सब आ जाएगा यहाँ पर पूरा। ठीक है ना, शिक्षकों के लिए विषय कौन कौन से हैं इसमें बहुत ध्यान से देखिए। शिक्षकों के विषय यहाँ पे हैं और यहाँ पर भी हैं। देखो सारे भाषा ही भाषा दिख रही, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, और यहाँ विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा। अच्छा इसमें याद रखिएगा, इसमें वो शिक्षक भी आ सकते हैं जो लाइब्रेरियन है, पुस्तकालय में है ना, तो वो लोग भी इसे भर सकते हैं। चलिए वापस आ जाते हैं यहाँ पर। शारीरिक और फिजिकल जो टीचर होते हैं पी वाले, वो लोग भी इसमें आ सकते हैं, है ना। चलिए वापस आ जाते हैं यहाँ पर। अब ये आ जाता है उच्च माध्यमिक शिक्षा विद्यालय जो 11वीं से 12वीं पढ़ाते हैं, उनके लिए भी आप यहाँ पे विषय देख सकते हो भैया, लाइन से दिए हुए हैं बहुत सारे, है ना। ये पूरे इतने सारे हैं, देख रहे हो, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिक विज्ञान, संगीत, वाणिज्य, बिजनेस स्टडीज, है ना, और अकाउंटेंसी, एंटरप्रेन्योरशिप, इतिहास, कंप्यूटर साइंस, सब है भाई, सब है। ठीक है, तो याद रखिएगा 150 वास्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, मैंने पहले ही बता दिया था आपको, और 150 प्रश्नों को इस तरह से बांटा है। अब ये यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि अध्यापक की श्रेणी कौन सी, जो कक्षा 1 से 5 तक के हैं उनको देखो जरा। भाषा पहला पेपर, मतलब 3 भाग में पेपर हो रहा है। भाग 1 में भाषा आ रही है, भाग 2 में सामान्य अध्ययन, और भाग 3 में आपका जो विषय है उससे प्रश्न जुड़े रहेंगे। यही कहानी हर जगह चल रही है, यही कहानी हर जगह चल रही है भाई। 4 स्तर होते हैं पाठशाला के, वही दिख रहे हैं, वो है ना, प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक। चलिए बहुत बढ़िया, उच्च माध्यमिक में वो आ जाते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया, देखिए अर्हता यानी एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए स्थानीय निकाय द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, चाहे वो हमारे स्पोर्ट्स वाले टीचर ही क्यों ना हो या लाइब्रेरियन क्यों ना हो, ये सब लोग इसे भर सकते हैं, पहला। दूसरा इन्होंने लिखा हुआ है कि वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो सक्षमता परीक्षा, देखो प्रथम वाला मैंने कहा था ना, सम्मिलित तो हुए थे अथवा अनुत्तीर्ण हो गए, वो भी इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। तो जो लोग फेल हो गए थे पिछली बार, वो इसको भर सकते हैं। इनने बोला कि भैया उन लोगों ने पिछली बार जिन्होंने आवेदन पत्र भरा था और परीक्षा शुल्क जमा किया था, लेकिन किसी कारण उस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए थे, वो इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। उनको परीक्षा शुल्क देय नहीं होगा, उनको माफ है। अब ऐसे अभ्यर्थी भैया जिन्होंने उत्तीर्णता तो कर ली, लेकिन जो प्रथम विकल्प जिला आवंटन हुआ है, ऐसे शिक्षक अगर ये सुधारना चाहते हैं, प्राप्तांक और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो वो भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और ऐसे लोग जिनको द्वितीय और तृतीय विकल्प जो इनके जिले के थे वो जिला मिल गया, लेकिन उनको पसंद नहीं है, इनको चाहता है कि हमारा जो प्राथमिक जिला था वो मिले, तो ये लोग भी अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए इसे भर सकते हैं। देखो कितने प्यार सब कुछ बात भी बता दी गई है यहाँ पर। ठीक है ना, 1100 रुपए की फीस है, ये मैंने आपको पहले बता दी थी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 2.5 घंटे का होगा, मैंने आपको पहले ही समझा दिया था सारा कुछ। अब यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पे ये दिया है कि भैया न्यूनतम उत्तीर्णांक निम्नवत, यानी कि ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कहते हैं इनको, मतलब इतना लाओगे तो आप जो है पास माने जाओगे, है ना, इतना लाने में पास माने जाओगे। तो अब देखो, तो जनरल वालों के लिए 40% अंक है, और पिछड़ा वर्ग के लिए जो है वो 36.5% अंक लाने पड़ेंगे। ईबीसी वालों को 34% लाना पड़ेगा। एक ईबीसी से मुझे एक चीज याद रही, देखिए जरा, ईबीसी और एक भैया आपको याद रखना है ईडब्ल्यू, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ईडब्ल्यूएस में और ईबीसी में बहुत फर्क है। ईबीसी का मतलब होता है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये बहुत पिछड़ा वर्ग है, जिसको यहाँ पर जो है इनको क्या करते हैं कि भैया मतलब जो फीस वगैरह होती है इसमें छूट जरूर मिल जाती है। और जो ईडब्ल्यूएस होता है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है, इसको 10% की रिजर्वेशन होती है। ईबीसी को कोई रिजर्वेशन नहीं होती है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। इनको सिर्फ फीस माफी होती है, ठीक है ना। और वहीं आप देखोगे ईडब्ल्यूएस को कोई फीस माफी नहीं होती, क्यों? क्योंकि ईडब्ल्यूएस कुछ और नहीं है, ये आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं,
लेकिन ये जनरल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। 8 लाख रुपए से जिनकी आय कम होती है और बहुत सारे नियम होते हैं जिसको समझना पड़ता है। कुल मिला के मैं आपको बता दूं कि ईबीसी का मतलब ईडब्ल्यूएस नहीं होता। कई लोग ऐसे मिसमैप या मिसमैच कर रहे हैं, तो देखिए थोड़ा सा संभल के रखिए। अपने डॉक्यूमेंट में जो लिखा बस वही आपको यहाँ पर शो करना है, ठीक है। अब आ जाइए वापस से, अब आ जाओ SC ST को भैया 32% अंक, जो दिव्यांग जन है वो भी भर सकते हैं इसको 32%, और महिलाओं के लिए भी 32% है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और सक्षमता परीक्षा 2024 द्वितीय उत्तीर्ण सभी विद्यार्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, उनको सबको प्रमाण पत्र मिलेंगे। परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थी को विद्यालय आवंटन हेतु 3 जिलों का देखो विकल्प देना होता है, जो पहले भी दिया गया था, अब भी देना पड़ेगा। शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा भरे गए जो आवेदन हैं उसको सबमिट करने के बाद संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के लॉगिन में जाएगा, है ना। देखो जब आप सबमिट कर दो उसके बाद आपको क्या करना है, जो जिला संबंधित जो आपका जो भी जिला से आप भरे हो, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी वहां जो स्थापना में है, एस्टेब्लिशमेंट में है, उसमें आपको लॉगिन करना है। तत्पश्चात क्या करना है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा जांचोपरांत इसे अंतिम रूप से सबमिट किया जाएगा। जैसे आप उसमें लॉगिन करेंगे तो फिर वो जो फाइनल सबमिट करेंगे सब कुछ चेक कर लेंगे, जिस पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना का डिजिटल हस्ताक्षर अंकित होगा। और वहाँ के जो अधिकारी हैं, जैसे आप इसमें लॉगिन करें, पहले फॉर्म भरना है, फिर इसमें लॉगिन करना है, इसको ओपन करना है, फिर वो अपना डिजिटल साइन कर देंगे, आपको चेक वेक कर करके, और फिर आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा। सत्यापन के दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ये आश्वस्त हो लेंगे कि शिक्षक अभ्यर्थी जो सक्षम स्थानीय निकाय द्वारा वास्तव में नियोजित शिक्षक है या नहीं है। तो वो सब पता कर लेंगे कि आप भाई स्थानीय निकाय के शिक्षक हो कि नहीं। इसलिए देखिए कोई गलत चीज मत भरना, पहले बता रहा हूँ, बहुत एक्शन लेते हैं लोग। परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक जो अभ्यर्थी है हमारा, खास कर जो पिता या पति का जो नाम होता है, जन्म तिथि होती है, योगदान, ये सब आप ठीक से पढ़ेंगे, सबको पता होता है भैया। परीक्षा देने के पश्चात तो मूल प्रवेश पत्र जो रहेगा आपका गुम होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी को दोबारा सक्षमता परीक्षा देनी पड़ेगी भैया। इसीलिए याद रखिए एडमिट कार्ड को गुमा मत देना धोखे से भी, है ना। कि आप घर गए पेपर दे करके और बढ़िया एडमिट कार्ड घुमा दिया, मालूम चला सिलेक्शन हो गया, अब आप गए वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एडमिट कार्ड ही नहीं है भाई के पास ओरिजिनल वाला, तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। समिति द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र, जो प्रवेश पत्र आपको मिल रहा है एडमिट कार्ड, शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा डाउनलोड किया जाएगा, तो आपको उसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जो वहां के जिला कार्यक्रम जिला के पदाधिकारी हैं कार्यक्रम के, जो ये होने वाला है स्थापना द्वारा, स्थापना के याद रखना सब कुछ, स्थापना एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं उसको, माह दिसंबर और 2023 के वेतन भुगतान का सत्यापन वेतन भुगतान पंजी से कर भौतिक हस्ताक्षर के उपरांत अपलोड किया जाएगा। समझ गए ना। बहुत बढ़िया। शिक्षक अभ्यर्थी के आधार कार्ड, फिर ये सब आपको सब चेक कराना भैया, फोटो तो आप सबको पता है भैया। देखो परीक्षा के बाद जो आपका एडमिट कार्ड है शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के समर्पित किया जाएगा। देखो पेपर देने के बाद आपको एडमिट कार्ड को स्थापना पदाधिकारी को ही वापस कर देना है। संबंधित शिक्षक अभ्यर्थी मूल एडमिट कार्ड की छाया प्रति, हाँ, इसकी एक फोटोकॉपी अपने पास रख सकते हो। इस दौरान जिला कार्यक्रम जो स्थापना के हैं अधिकारी द्वारा शिक्षक अभ्यर्थी का वो अंगूठे का आपका वो ले लेंगे, बायोमेट्रिक मिलान करवा लेंगे, सब कर लेंगे, है ना। किया जाएगा एवं मूल एडमिट कार्ड को पोर्टल पर अपलोड कर मूल एडमिट कार्ड कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे। समझ गए ना। उसको अपलोड भी कर देंगे और फिर वो अपने कार्यालय में सुरक्षित भी रख लेंगे, तो मतलब आपको वहां पर देना पड़ेगा, उसको याद रखना। वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिन्हें सक्षमता परीक्षा देनी है, मान लो ऐसे कोई है, उन्हें ऑनलाइन परीक्षा हेतु कंप्यूटर पर अवश्य प्रैक्टिस करने की सलाह दी जाती है। आप इसमें जाकर के पहले तो प्रैक्टिस कर लो मेरे भाइयों, हमेशा मेरी बात माना करो। यह प्रैक्टिस नज़दीकी विद्यालय को नज़दीकी जो भी विद्यालय के आईसीटी लैब में संध्या, देखो शाम को 5 बजे के बाद, अथवा नज़दीकी प्राथमिक कोई भी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जो भी है जहाँ पर भी, वहाँ पर आप 7:30 से 9:30 बजे के बीच में भी जा सकते हो और जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हो, याद रखना है ना। और चाहो तो भैया सुविधा निजी कंप्यूटर संस्थान में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब कहीं चले गए आप कैफे वगैरह में, वहाँ पे भी जाके आप कर सकते हैं। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्णता के पश्चात सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थी जितने भी रहेंगे उनको विद्यालय आवंटन के पूर्व काउंसलिंग में बुलाया जाएगा, काउंसलिंग की जाएगी, प्रमाण पत्र चेकिंग होते हैं उस समय, और बायोमेट्रिक की जाएगी, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि सभी प्रकार के न्यायालय शिक्षक अपीलीय प्राधिकार के विचारधारा मामलों से संबंधित सक्षमता परीक्षा आवेदन पत्र सबमिट नहीं हो सके। ये सब छोड़ो, ये सब मतलब नहीं है तुमको अभी, है ना। कौन सा केस करने जा रहे हो अभी आप, जब कुछ गड़बड़ हो जाए तब की बात अलग है। और ऑनलाइन आवेदन करना भैया 26 से 4 मई के बीच में मैंने बता दिया था। ये देखो अब ये वेबसाइट आप देख लो, बस इस पर ही जाकर के आपको क्लिक करना है। वहां पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको मिलेगा सक्षमता एग्जामिनेशन 2024 का लिंक खुल जाएगा वहां पे, जिस पर अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। फटाफट से ईमेल आईडी अपनी डाल देना, मोबाइल नंबर अपना सब डाल देना, इससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देखो दो पहला तो आता है पंजीकरण, मतलब रजिस्ट्रेशन होता है, फिर आप फॉर्म भरते हो और फिर आप पेमेंट करते हो। तो याद रखना है, पहले आएगा रजिस्ट्रेशन, फिर आएगा फॉर्म फिलिंग,
फॉर्म फिल करो और आखिरी में पेमेंट कर दो। ठीक है, ये सब करना। तो पहले आपको रजिस्टर न्यू कैंडिडेट पे जाके क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, ओटीपी आएगा, सब पता है तुमको, मोबाइल पर और मेल में भी जाएगा, वहां से ओटीपी फिर भरो, है ना। तो ओटीपी जब भरोगे तो फिर आपको एक आईडी एक पासवर्ड मिल जाएगा, फिर जाकर के तुम लॉग इन करोगे वापस से अपने उसी आईडी और पासवर्ड से, और अब फॉर्म भरोगे। फॉर्म जब पूरा भरा जाएगा, उसमें सब कुछ भरा जाएगा, तो फिर परीक्षा शुल्क मांगेगा आपसे, तो आपको सिलेक्ट पेमेंट गेटवे दुनियादारी वो अपने आप होता जाएगा, चिंता मत करो वहां पर, है ना। फोटो वोटो देख लो जरा ध्यान से, 20 केबी से 100 केबी के बीच में आपकी फोटो होनी चाहिए, हस्ताक्षर आपका 10 से 50 केबी के बीच का होना चाहिए, रंगीन फोटोग्राफ रहे, हाल में रहे, बैकग्राउंड जिसका सफेद रहे, याद रखना है हल्के रंग का होना चाहिए, कैमरे के सामने आपको सीधा देखना है, टोपी, ग्लास, तिरछा, आड़ा कुछ नहीं देखना है, ये बात ध्यान रखनी है। कौन कौन से प्रमाण पत्र आपको फॉर्म भरते हुए में अपलोड करने पड़ेंगे उनको ध्यान दे लीजिए। एक आपको भैया कि आपने टीईटी, सीटीईटी ये सब उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, पनी बात है, आपके पास होगा ही होगा, सीटीटी, एसटीटी या टीईटी कुछ भी हो, आधार कार्ड है, बीएड, डीएलएड, बीएलबी, ये सब कितनी बात है, स्नातकोत्तर, पीजी, स्नातक, ग्रेजुएशन, इंटर, 12वीं 10वीं, है ना, और ऐसी जितनी चीजें आपके पास। और अगर आप दिव्यांग है तो फिर आपका जो सर्टिफिकेट बनता है वो आपको भरना पड़ेगा वहां पर। ठीक है, और आप ये अपना भरने के बाद रिव्यू भी कर सकते हो, फॉर्म को दोबारा चेक भी कर सकते हो और एडिट भी कर सकते हो थोड़ी देर के लिए, है ना। हस्ताक्षर कैपिटल लेटर में नहीं होंगे, ध्यान रखना है, ये बेफालतू के काम मत कर देना धोखे से भी। चलो ठीक है, तो ये देखो मैंने आपके सामने पूरी पीडीएफ को यहाँ पर ओपन करके अच्छे से समझा दिया है कि आपको कहीं कोई दिक्कत ना होने पाए, समझ गए। और अगर फिर भी कोई दिक्कत हो गई मेरे भाइयों मेरे बहनों, तो यहाँ देखो जरा, हेल्पलाइन नंबर ये लिखी हुई है, हेल्पलाइन नंबर ये लिखी हुई है, और ये रहा शिकायत करने के लिए मेल, आप इसे शिकायत कर सकते हो या कोई भी अपनी दिक्कत जो है इसमें बता सकते हो। वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, है ना। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा मुझे कमेंट करके, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है डिस्कशन विद मनोज से, मान लीजिए आप यहाँ नहीं पूछ पाते हैं तो आप वहां पर भी आकर के मुझसे बात कर सकते हैं, मैं पक्का से आपकी चीज़ों का रिप्लाई दूंगा, वहां पर फॉलो कर लीजिए। वहां पर मैं छोटे छोटे मैसेज के रूप में डालता रहता हूँ, शॉर्ट्स भी चेक करते रहा करें मेरे इस यूट्यूब के, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत सारी डिटेल वाली चीज़ें बताता रहता हूँ जॉब के बारे में। कोई छोटी जानकारी शॉर्ट्स बना करके डाल दी गई है, और बहुत डिटेल चाहिए तो उसके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आप यहाँ मुझसे जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम पर भी, यूट्यूब पर भी, और चेक करते रहिए, है ना। ये आपके लिए, आपको चेक करते रहना जरूरी है। दोस्तों आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे शेयर जरूर करें जो जरूरतमंद है उसके साथ।